दोस्तों, मैं सुलेश्वर यादव पर्दाफाश में आपका स्वागत करता हूँ। मेरा आज का टॉपिक है पहले वेद या व्याकरण। इस पर बहुत विवाद चल रहा है। लोगों का मानना है कि बिना व्याकरण के वेद लिखी नहीं जा सकती। और इस पर पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने भी यही बात कहा था कि व्याकरण के बिना कोई भी धार्मिक ग्रंथ संभव नहीं लिखना, कोई भी धार्मिक ग्रंथ, क्योंकि जो देवनागरी भाषा है उसी के आधार पर पूरा धार्मिक ग्रंथ पूरी लिखी गई है और ये पाणिनि के पश्चात हुआ है। लेकिन अगर हम मान ले कि पहले वेद हुआ बाद में व्याकरण हुआ, मतलब सारा झगड़ा ही खत्म हो जाता है। और हकीकत यही है ही, जितने भी जो धार्मिक ग्रंथ है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, चार वेद, चार ब्राह्मण, छह दर्शन, सारे उपनिषद, सब वेदों को उपांग है, सब वेदों से निकला है, सबका जनक वेद है। तो मतलब झगड़ा यही खत्म हो जाता है। अभी तक सब लोग यही मान के चल रहे थे कि व्याकरण के बाद सारे ग्रंथ लिखी गई, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई है कि जितने भी धार्मिक ग्रंथ है ऋषिकृत, सब वेदों का उपांग है, सभी वेद से ही पैदा हुए हैं, सबका जनक वेद है। इसलिए ऋषि दयानंद जो 10 नियम बनाया, उसमें एक नियम ये भी है कि वेद सारे विद्याओं का, सभी सद्विद्याओं का पुस्तक है। वेद को पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना सभी आर्यों का परम धर्म है। दूसरी चीज, मैंने वीडियो में कहा था कि आज समाज अपना लीक से थोड़ा हट गया है, उसमें सच्चाई है। लेकिन मैंने ये खारिज नहीं किया कि वेद को मैंने खारिज नहीं किया, मैं राम, कृष्ण, शंकर, किसी देवताओं को मैंने खारिज नहीं किया। लेकिन वेद आज से 2000 वर्ष पहले लिखी गई है, इस पर मैं अभी भी मैंने कॉन्फिडेंस नहीं है, इस पर मैं विश्वास नहीं कर सकता। क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि आज से 2000 वर्ष पहले धरती, जीवों को रहने लायक यहाँ कोई वातावरण नहीं था पृथ्वी पर, तो इसी हालात में वेदों को कैसे लिखी जा सकती है। लेकिन इसके पहले मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ और इस पर ध्यान देना जरूरी है। कोई भी शोध लास्ट शोध नहीं है, लास्ट रिसर्च नहीं है। क्योंकि तत्व विभाग जो है, पूरा तत्व विभाग वाले जो है, जिसको आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है, वो कंटिन्यू रिसर्च और शोध कर रहे हैं हर चीज़ पर, जितने भी इतिहास है उसमें कोई भी शोध लास्ट नहीं है। इसलिए हम कभी कह नहीं सकते हैं कि राम नहीं है, कृष्ण नहीं है, यह शंकर नहीं है, यह वेद नहीं है। ये कहना बिल्कुल जल्दीबाजी और गलत होगा। अभी ताज़ा मैं एग्जांपल देता हूँ कि हम लोग एक तरह मान रहे थे कि जो ब्राह्मी लिपि का उत्पत्ति ईसा पूर्व 250-300 ईसा पूर्व में हुआ था, लेकिन नया शोध में ऐसा मिला श्रीलंका या तमिलनाडु में कि ईसा के 600 पहले भी ब्राह्मी लिपि थी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि शोध हर चीज़ का कंटिन्यू जारी है। इसलिए आप किसी के लिए चीज़ के लिए आप कॉन्फिडेंस मतलब गारंटेड नहीं कर सकते, डेफिनेटली हम नहीं कर सकते कि ये लास्ट शोध है, ये लास्ट है। अब जहाँ परले की बात है, लोग कहना है कि सृष्टि के आदि में वेदों की उत्पत्ति होगी।
तो इतिहास को देखा जाए तो ऐसे 44-45 करोड़ वर्ष पहले भी महाप्रलय हुआ है। 350 मिलियन वर्ष पहले प्रलय हुआ, 250 मिलियन वर्ष पहले प्रलय हुआ, 200 मिलियन वर्ष पहले प्रलय हुआ, 4,000 वर्ष पहले भी प्रलय हुआ जो मेसोपोटामिया में हुआ था। आज से ईसा के 2000 वर्ष पहले प्रलय जो हड़प्पा सभ्यता में हुआ, वो ताज़ा उदाहरण है आपको सामने। और हड़प्पा सभ्यता के विनाश के बारे में लोगों का कहना है कि देव और दानव में युद्ध हुआ इंद्र के साथ में, उसमें लोग मारे गए। किसी को कहना है कि भूकंप आया, किसी को कहना है कि बीमारी फैला, पर रियल यही है कि जल प्रलय हुआ था, जिसमें जो अपने आप को बचा सका वो हिमालय के ऊंचे पर्वत में चले गए, तिब्बत तरफ चले गए। ये स्थिति सामान्य हुआ। बाद में लोग आगे धीरे धीरे सृष्टि की शुरुआत किया। इसलिए वेदों में भी लिखा है, सत्यार प्रकाश में भी लिखा हुआ है कि सृष्टि की उत्पत्ति त्रिविष्टप में हुआ, मतलब तिब्बत से हुआ, क्योंकि सबसे ऊंच जगह है। लोग उधर अपने आप को बसवाट कर लिया जो अपने आप को बचा पाए। और उसी के बाद जो हमारा रनिंग भारत है ऐसे 4,500 वर्षों का, उसी के शुरू में एक तरह से वेदों की उत्पत्ति हुई, ऐसा मेरा मानना है। और अधिकतर विद्वान भी यही मानते हैं। अब कोई कहते हैं कि ईसा के 6,000 वर्ष पहले, 8,000 वर्ष पहले, कोई कहता है कि 2 अरब वर्ष पहले। ईसा के पश्चात का हमारे पास कोई लिखित प्रमाण नहीं है, अब कैसे मान सकते हैं? अब हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत और ईसा के 600 वर्ष पूर्व को अंधकार काल माना जाता है। अंधकार काल इसलिए है कि उस समय कोई लिपि नहीं थी। लोकल भाषा होगा पर लिखित प्रमाण नहीं है। लेकिन उसी टाइम को लोग वैदिक काल मानते हैं कि वैदिक काल था, उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल। ये सही है, ये मैंने अधिक विद्वानों का ये मानना है। अब जो ये वीडियो बनाते हैं बौद्ध वाले, वो सब कहते हैं कि आप मेगास्थनीज का ही इतिहास पढ़ो, फाहियान का पढ़ो, हेनसांग का पढ़ो, इत्सिंग का पढ़ो, अलबरूनी का पढ़ो। इत्सिंग का बुक में 34वां परिच्छेद में उठा कर देख लो क्या लिखा है इत्सिंग ने। इत्सिंग ने लिखा है कि वेद किसी पत्ते और कागज पर लिखा नहीं गया है, वेद मौखिक है। और ऐसा हम लोग सभी लोग मानते हैं कि वेद को गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार एक दूसरे को सुनते सुनाते आ रहे हैं। और इत्सिंग ने यहाँ तक कहा है कि मैं ऐसा ब्राह्मणों को जानता हूँ जिसका पूरा वेद कंठस्थ है। इसलिए वेदों की रक्षा के लिए शिखा पाठ, माला पाठ, जपा पाठ ऐसा सिस्टम बनाया गया। इसके लिए ब्राह्मणों का बहुत शाबाशी देना पड़ेगा। कोई वेद का एक मंत्र के एक शब्द भी नहीं निकाल सकता है, ऐसा वेदों का रक्षा किया गया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इतिहासकार जो प्राचीन काल में भारत में आए 600 ईसा के 600 पश्चात, 500-600 पश्चात जो आए हैं ईसा के बाद, जो भारत को इतिहास लिखे उन लोग बता रहे हैं। अब आप प्रश्न कर सकते हो कि जो वर्ण था ही नहीं, अब जैसे कि उस समय बौद्ध काल में जो धम्म लिपि पाली भाषा था, उसमें क्षत्र, ज्ञ, रेप, अनुस्वार वगैरह नहीं था, ऐ नहीं था, री नहीं था। न हम ब्राह्मण लिख सकते, न क्षत्रिय लिख सकते, न ऋषि लिख सकते, न ऋग्वेद लिख सकते, न चंद्र सूर्य बोल सकते थे। तो पर वो वेदों को कैसे रचना किया गया? अब मान लिया कुछ समय चंद्रगुप्त को चंद्रगुप्त लिखा गया, तो चंद्रगुप्त हम उस समय बोल नहीं सकते थे,
लेकिन अगर कोई हमें बोलाए तो हम बोल सकते थे। उस समय लिख नहीं सकते थे, हमारे पास वर्ण नहीं था। ऋषि नहीं लिख सकते थे, ब्राह्मण नहीं लिख सकते थे, ऋग वेद नहीं लिख सकते थे, कृष्ण नहीं लिख सकते थे, शिक्षा नहीं लिख सकते थे, पुत्र नहीं लिख सकते थे। लेकिन अगर कोई हमें लिखा सकता था या बुला सकता था, हम बोल सकते थे। अब मान लिया कि आपको चाइनीज भाषा नहीं आता, लेकिन अगर कोई चाइनीज भाषा को अगर आपको रटा दे तो आप रट सकते हैं। भले आप लिख सकते नहीं, पढ़ नहीं सकते, लेकिन आप रट सकते हैं। तो इसी प्रकार से वेदों को ईश्वर ने ऋषियों को अंधकरण में डाला। पहले मैं बोल चुका हूं कि पूरी दुनिया आस्तिक है। अब आस्तिक है, ईश्वर को मानते हो, तो अगर ईश्वर को मानते हो तो वेद को भी मानना जरूरी है कि ईश्वर अगर दुनिया बनाए तो सिस्टम देगा। कोई संस्था समिति बनाता है तो उसके लिए वो सिस्टम बनाता है। जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, 1950 में नया संविधान लागू हुआ, अब आज तक हम लोग मान रहे हैं। तो उसी प्रकार से अगर दुनिया के ईश्वर ने बनाया तो उसके लिए वेद एक सिस्टम दिया। तो वेदों को ऋषियों ने आचार्यों को दिया, आचार्यों ने शिष्यों को दिया। तो उस समय लिपि नहीं थी, एक दूसरे के माध्यम से सुनते सुनाते रटते आ रहे हैं। इसलिए ईर्षिक ने कहा है कि वेद किसी कागज या पत्रों पर लिखा नहीं गया बल्कि मौखिक है। और मैं ऐसे ब्राह्मणों को जानता हूं जिसको पूरा वेद याद है। इसीलिए सिस्टम बनाया गया, जपा पाठ, माला पाठ, सिक्का पाठ, जिससे वेदों का रक्षा हो सके। अब आप मान के चल रहे हैं कि पाणिनि के बाद ये सारे धार्मिक ग्रंथ लिखी गई है, लेकिन पाणिनि के पहले भी व्याकरण मौजूद था। पाणिनि के बाद व्याकरण ज्यादा विस्तार हुआ, लिपिबद्ध हुआ, लेकिन पाणिनि के पहले, क्योंकि ऐसा लेख प्रमाण मिलता है कि लोगों ने वेद अव्याकृत था, उसको सोचने समझने के लिए व्याकरण की जरूरत था। इसलिए इंद्र से गुजारिश किया कि आप व्याकरण को लाएं जिससे हम वेदों को समझ सकें। तो ब्रह्मा ने बृहस्पति को, बृहस्पति ने इंद्र को, इंद्र ने भरद्वाज को, भरद्वाज ने ऋषियों का व्याकरण दिया। इसलिए सबसे जो प्राचीन व्याकरण है वो इंद्र व्याकरण है। वो भले संक्षिप्त हो, उस वैदिक काल में शिक्षा का प्रसार बहुत कम था, इसलिए उसको कोई लिखित प्रमाण हमें नहीं मिलता है। इसलिए वहां पर एक श्लोक आया है कि इंद्रश्चंद्र कास्कृत सना पीसली सक्टाइनः पाणिन्यमरः जैनेन्द्रः जयन्त्यादिष्टादि शाब्दिकः जत्यंदा जयंत्यादि शाब्दिकः। कहने का मतलब है कि इंद्र व्याकरण, चंद्र व्याकरण, कास्कृत व्याकरण, आपिसली व्याकरण, सक्टायन व्याकरण, पाणिनि व्याकरण, जैनन व्याकरण, जयंती व्याकरण, इतना तरह के व्याकरण है। लेकिन सबसे जो पुराना व्याकरण है इंद्र व्याकरण है। बाद में पाणिनि व्याकरण हुआ, जो बिल्कुल देवनागरिक हमारा लिपि पूरा विकास हुआ और उस पर सारे ग्रंथ को व्याख्या किया गया। जिस प्रकार से दूसरी भाषा को हम समझ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, लेकिन रट सकते हैं, कोई हमें रटा दे तो रट सकते हैं, याद कर सकते हैं, उसी प्रकार से ईश्वर ने चारों वेदों को ऋषियों को अंधकरण में डाला।
और ऋषियों ने आचार्यों को दिया, आचार्यों ने शिष्यों को दिया। और इसी परंपरा के तहत जब तक लेखन कला का विकास नहीं हुआ, वो लोग वो ढोते चले आ रहे थे। ऐसा इतिहासकारों को मानना है, और ऐसा हित सिंह भी मानता है, जिसको आप प्रमाण देते हो। तो वेदों का झगड़ा जो है यहीं खत्म हो जाता है। अगर हम मान लें कि पहले वेद हुआ, बाद में व्याकरण, सारा झगड़ा ही खत्म है। क्योंकि जितने भी सद्विद्या है ऋषिकृत, उपवेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद वगैरह, सब वेदों को उपांग, सब वेदों को निकला है। तो सबके जनक वेद हो गया, झगड़ा ही खत्म हो गया। और वेद कोई इतनी आसान ग्रंथ नहीं है जिसको हर कोई समझ ले आसानी से। वेदों को सही रूप से अर्थ करने के लिए आदमी को आधा जिंदगी लग जाती है पढ़ने पढ़ाने में। धातु पाठ, घन पाठ, उनादि सूत्र, अष्टाध्याय, प्रथमा वृत्ति, द्वितीय वृत्ति, महाभास, शरीर सूख जाती है तो जाके सही मायने में वेदों को अर्थ कर सकते हैं। और उसका वेदों का मंत्र का रचना करना ये मनुष्य का बस की बात नहीं। इसीलिए इसको ईश्वर कृत माना गया है। इसलिए अभी भी किसी चीज़ के लिए कहना जल्दीबाजी होगा, लेकिन एक चीज़ अभी मैं पूरा 100% एक्सेप्ट करने के तैयार नहीं हूँ कि पहले वेद आज से 2000 वर्ष पहले लिखी गई है। हाँ, ये चीज़ मानता हूँ कि जो हड़प्पा सभ्यता के विनाश के बाद जो शुरुआत हुई उस समय वेदों को लिखी गई, मतलब प्रकट हुआ है। लेकिन 2 अरब वर्ष का तो संभव नहीं, और इसलिए भी नहीं कि हड़प्पा का पहले के हमारे पास कुछ लिखित प्रमाण नहीं। इसलिए अधिकतर विद्वान यही मानते हैं कि जो रामायण काल हुआ या महाभारत युद्ध हुआ वो सब हड़प्पा सभ्यता के बाद में जो सृष्टि शुरू हुई उसके बाद ही सब हुआ है। भले उसका लिखित प्रमाण हमें नहीं हो, किसी तरह से लोग कथा कहानियां सुना कर एक दूसरे को सुनाते आ रहे हैं। अब बाद में ग्रंथों में लिपिबद्ध कर दिया, भले उसमें सच्चाई 100% नहीं हो, लेकिन उसका पहले की इतिहास मौजूद नहीं है। आज तक कोई भी ऐसा विद्वान कहा ही नहीं कि वेदों का रचना ईसा के पश्चात हुआ है। सभी को यही मानना है कि वेदों की रचना ईसा के पहले, चाहे 2000 हो, 4000 हो, 6000 हो, 5000 हो, 2 अरब वर्ष पहले हो, ईसा के पश्चात किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। और सारे वैज्ञानिक भी मानते हैं कि वेद जो है ये ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है दुनिया का। इसलिए इसमें संशय करना ही बेकार और झगड़ा करना ही बेकार है कि पाणिनि के बाद वेदों की रचना हुआ है, बल्कि वेद पाणिनि पहले है। बल्कि पाणिनि के बाद वेद और अन्य धार्मिक ग्रंथों को पूर्ण रूप से एक तरह से व्याख्या किया गया, उसको विस्तार किया गया। शब्दार्थ को समझने के लिए उसको व्याख्या किया गया। यही सच्चाई है।
तो मैं वीडियो के यहीं विराम देता हूँ। मेरे वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं कि आने वाला सारे वीडियो मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत।